तो एक ने कहा फिर विष्णु भगवान इतने सुंदर होंगे, एक ने कहा उनके 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही दिखाई दे रहे। तो एक सखी ने कहा फिर तो शंकर जी बचे हैं, शंकर जी इतने सुंदर होंगे। एक सखी बोली और क्यों ना मिलल है, बिकटबे समुख पंच पुरारी, विकराल रूप बना के रहते हैं। ये तो इतने सुंदर हैं कि इन पर एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को यदि न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर है ये। उस छतों के भीड़ में सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी सखियां? 8। और आपको देखूं, माताओं का एक विशेष भगवान स्वभाव देते हैं, परिचय पूछ क्वालिटी। ये कौन सी क्वालिटी है महाराज? परिचय पूछ अर्थात 2 माता जी लो अथवा 2 सखियों को मानकापुर में टेम्पू में चाहे गाड़ी में बिठा करके केवल तथागत चौक तक भेज दीजिए। पावर ग्रिड कपिल नगर नहीं, तथागत चौक तक। इतनी देर में ही पूरा आदान प्रदान हो जाएगा। कितनी बहू है, कितने बेटे हैं, कौन कितना कमाता है, कौन बहू पांव दबाती है, कौन डांटती है, कौन कैसा खाना बनाता है, सारा। सखियां, मां की 8 सखियां। पहली सखी बोली ये इतने सुंदर हैं, कहो संसार में कौन होगा जो इनके रूप को देखकर मोहित न हो जाए इन पर। दूसरी बोली अपना पुराण बंद करो, जो मैं बोलती हूँ वो सुनो, मैंने सब पता लगा लिया है। ये जो सांवले वाले हैं ना, इनका नाम है राम, अब पीछे गोरे वाले उनका नाम है लक्ष्मण। राम की माँ है कौशल्या, लक्ष्मण की माँ है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं, और रास्ते में सतानंद जी की माँ अहिल्या जी का भी उद्धार कर दिया। आप कल्पना करिए कितना तगड़ा सिस्टम है, पूरा इंफॉर्मेशन। दूसरी बोली हम एक बात बोले, ये गोरकू तो नहीं लेकिन सांवले को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि सीता के लायक एकदम यही जोड़ी एकदम उचित रहेगी। ये सांवला ही सीता के लिए उचित दूल्हा लग रहा है। लक्ष्मण जी सुने तो राम जी से कहें भैया लागत ऊपरा केहू बहुत खास बैठल बा, हमनी के एकदम डिटेल में जानकारी है हम लोग के बारे में। और भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी है आपकी, कहिए तो एक बार देख लूं ऊपर। राम जी बोले भूल कर भी मत देखना, इसीलिए मैं साथ में आया हूं कि तुम इधर उधर ना देखो। राम जी बोले नीचे देखो। एक सखी बोली यदि महाराज इनको देख करके पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है कि अपना प्रण छोड़ के बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा अरे चुप रहो महाराज, देख कर भी प्रण छोड़े नहीं है, अब तक प्रण पे टिके हुए हैं। एक सखी बोली कि हमारा मन कहता है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, तो ये मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने सांवले को भी बनाया है, दूल्हा यही बनेगा। सखियां मंगल कामना करती हैं। राम जी कहाँ हैं? छत पर है कि सड़क पर है? असखिया कहाँ है? छत पर है। अब आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हो और कोई ऊपर वहां पर हो, तो चेहरा ठीक से दिखाई पड़ेगा? कहिए कब दिखाई पड़ेगा? जब ऐसे ऊपर देखेंगे तब। अब मेरे राम जी दाएं बाएं नहीं देखते, राम जी सीधा देखते हैं। कई लोग तो चलत हैं सोच देखत है दाएं बाएं। भारतेंदु भैया एक थे चाचा अपने भतीजा के साथ बाइक पे जा रहे थे, और भतीजा बाइक चलावे, फिर 2 मिनट बाद जब 4-5 बार ऐसे हुआ तो चाचा बोले बाबू साइड करो गाड़ी, साइड करो। बोले क्या हुआ चाचा जी? जा पहले उनकरा के छोड़ आवो तब हमरा के ले चलिहा।
राम जी चलते, एक लोगों को मैं लड़ते देखा हूं। मैं खड़ा था सड़क पे गाड़ी के लिए, उस पार सड़क के उधर आगे एक ट्रक खड़ी थी, एक आदमी साइकिल पे जा रहा था, और साइकिल पे जाते जाते कोई गुजरा तो उसको देखने लगा, और देखते देखते साइकिल लेके ट्रके में भिड़ गया पूरा। पूरा भुभुन फूट गई। भुभुन समझ रहे हैं? भुभुन, ये पूरा नाक दाढ़ी सब फट गया उसका। राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। सखियों को भगवान का मुख दिखाई नहीं दे रहा है। सखियां ऊपर से एक साथ मिलकर राम जी से प्रार्थना करती हैं, अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका ओरिया मोहिनी हलमी थे लाके गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां प्रार्थना करते हैं कि राम जी तनकी सा देख लीजिए एक बार बस। राम जी नहीं देखे। एक सखी बोली, राम जी यदि पूरा गर्दन ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है आपको, तो हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, कनखी से देख लीजिए। कनखी समझ रहे हैं? कनखी, आप लोग कनखी समझ रहे हैं? शिव भैया कनखी समझ रहे हैं? मनोज बाबू ना, कनखी से देखल आप लोग समझ नहीं है? नहीं समझ रही हैं? ऐसे देखने को आंख के किनारे से आंख के कोर से देखने को कहते कनखी मारल। कहे कनखियावता रहो, कहते हैं गांव में। सखियां कहती, प्रभु यदि पूरा गर्दन उठाने में कष्ट हो रहा है, ऐसे हो कर दीजिएगा तो हम लोग संतोष हो जाएगा। है राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, जलज बिलोचन की कोरियाए जी, जलज बिलोचन की कोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ, तनिका देखी रघुनाथ, तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारे ओरिया
सखियां प्रार्थना करती हैं भगवान नहीं देखे। एक सखी को आया गुस्सा, बोले बहुते ढीठ है हो, मार चला के मारो। बहने देखिए मार ऊपर से भी चलाओ। सखी बोली चला के मारो अभी देखेंगे। दूसरी सखी बोली पागल हो, परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। बच्चों के साथ भगवान नगर भ्रमण करिए, धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए हैं और विलंब न हो जाए ऐसा जानकर बच्चों को बरबस विदा करके प्रभु गुरु जी के पास लौटे हैं। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। सबसे पहले मुनिवर शयना किए तब जाए, मुनिवर शयना किए तब जाए, लगे चरण चावन दो भाई, लगे चरण चावन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा देने, बार बार मुनि आज्ञा देने, अब रघुबर जाई शयन तब कीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी, चापत चरण लखन लाए, चापत चरण लखन लाए, सभयस प्रेम परम सच पाए, सभयस प्रेम परम सच पाए, सभयस प्रेम परम सच पाए। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए और दर्शन करिए राम लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। बार बार गुरु जी ने कहा राम जी सोइए, राम जी सोइए। देखिए श्रेष्ठ की सेवा करते समय श्रेष्ठ के कहते हम सेवा छोड़ दें, ये हमारी निष्ठा नहीं है। कई लोग तो इसी ताक में रहते कब गुरु जी कहें कि बाबू रहे दे। अब यहां गोस्वामी जी कहते बाग जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, भय बिलोचन चारों अचंचल, मनहु सकोचे निमि चले दिगंचल। जनक जी महाराज के एक पूर्वज हैं जिनका नाम था निमि। क्या नाम था? निमि, इसलिए उसको निमि कुल कहते हैं। समय की एक इकाई है निमेष। निमेष जानते किसे कहते हैं? पलक गिरकर उठने में जितना समय लगता है उस समय का नाम है निमेष। पलक गिरकर झपकने में जो समय लगता है उसका क्या नाम है? निमेष। और ये निमेष निमि महाराज के नाम से पड़ा निमेष। क्यों? निमि जी महाराज जब शरीर शांत हुआ तो निमि महाराज का वास मनुष्य के पलकों पर हो गया। हमारी पलकों पर निमि जी का वास है और इसीलिए पलक गिरकर उठने के समय को निमेष कहा गया, निमि जी के नाम से।
गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी मेरी मां को देखे, मां मेरी प्रभु को देखे और चारों की आंखें एक दूसरे से मिली, निमि महाराज पलकों को छोड़ के भाग लिए। मनहु सकुच निमि चले दिगंचल। क्यों? घर की बिटिया होने वाले दामाद को देख रही है, बच्चों के बीच में बुजुर्गों को नहीं रहना चाहिए। निमि महाराज जो पलकों पे बैठे थे, जैसे प्रभु मैया की आंखें मिली, वो स्वामी जी कहते निमि जी पलकों को छोड़ के भाग लिए। मनहु सकुच निमि चले दिगंचल, पलकें गिरना भूल गई। मां ने भगवान को खूब निहारा है। उसके बाद मंदिर गई है, मंदिर में जाकर पार्वती जी की स्तुति की है। हे गिरिराज पुत्री, हे शिव जी की प्रिया, हे गणपति कार्तिकी जी की अम्बा, आपकी जय जयकार हो। आपके प्रभाव को कोई नहीं जानता मां। संसार की समस्त स्त्रियों में पातिव्रत धर्म में निपुणता में आपका स्थान प्रथम है। आप वर देने वाली हैं। आपकी सेवा से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। आप सबके हृदय में रहती हैं मां, इसलिए मन की बात जानती हैं। मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको पूरा करिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। मनुजा हे राचेऊ मिली सोबर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत लारो। एहि भांति वारी आशीष सुनि सिया, सहित हिया हर्षियले। एहि भांति वारी आशीष सुनि सिया, सहित हिया हर्षियले। तुलसी भवानी पूजे पुनि उदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजे पुनि उदित मन मंदिर चले। उदित मन मंदिर चले। उदित मन मंदिर चले। पार्वती मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है। आपके मन में जो रचे बसे हैं वही आपको प्राप्त होंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज हैं, सुंदर हैं, वही प्राप्त होंगे। सांवले हैं, करुणा के निधान हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं। और सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। मैया आशीर्वाद सुनी, बारंबार सखियों के साथ पूजन करके घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए। गुरुदेव भगवान को राम जी ने सब बताया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अगला दिन हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञशाले में बुलवाया है। और आपसे निवेदन करूं, राम जी जैसे धनुष यज्ञशाले में पहुंचे, राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज ने पूरे धनुष यज्ञशाले का दर्शन कराकर सबसे ऊंचे सिंहासन पर ले जाकर पधराया। जनक जी महाराज ने सीता मैया को बुलाया है। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सभा में सब मोहित हो गए। सीता मैया अपनी मां सुनैना जी के पास जाके खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपनी बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर मेरा प्रण सुनाया जाए। महाराज के बंदी जन बीच सभा में जाकर दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुना हो सकला,
दे हकर कहाँ हमार भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। ध्यान से देखिएगा शिव के पिनाक को, यही वो पिनाक है जिसकी कठोरता आज पूरा विश्व जानता है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, देखकर दूर से प्रणाम करके चले गए। हम अपने महाराज के प्रण को सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैल जाएगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जो बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर को जयमाला पहना देंगी, वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। ऐ जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, कई राजा एक साथ तमतमा के खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, सब बैठो, एक साथ इतने राजा क्यों आ गए, एक एक करके आइए। सबसे पहले जो राजा बैठे थे उनसे कहा गया, चलिए आप तोड़िए। गोस्वामी जी कहते, राजा खड़े होने के बाद सबसे पहला जो काम किए, अपन पोछिटा बांधे, ठीक से धोती बांधे, परिकर बांधी, उठे अकुलाए, व्याकुल होके उठे, मुकुट सम किए थोड़ा, और जाने के पहले व्यायाम किए, और व्यायाम करके अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। बोले, प्रभु कृपा करिए, जा रहा हूं, हमसे ही टूट जाए आज ये। उस सभा में 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। कितने राजा? एक राजा तोड़ने गया तो कितने राजा बचे नीचे? 9,999। एक राजा अपने भगवान से बोला, प्रभु कृपा करिए टूट जाए। तो जो 9,999 बैठे हैं वो अपने अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटे। अब कहां इतने राजाओं की प्रार्थना। राजा जाते हैं, तमकिता की तक शिव धनु धरई, तमतमा के खड़े होते हैं, है कोई मेरे जैसा यहां पर जाकर। ये दृश्य देखकर जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े भय समस्त राजाओं को संबोधित करते हुए श्री जनक जी बोले, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं कह सकता है कि मैंने उस राजा को बुलाया है यहां पर। आप समस्त राजा आए, सुनी सुनी जो पनठाना, आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुनकर यहां पर आए हैं। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग आए हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे, अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो अपने जीवन में इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा समस्त राजा, जितने राजा यहां पर हैं, आज के बाद कोई इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई भी राजा आप में से अपने को वीर नहीं बोलेगा आज के बाद। मैं जान गया आज की धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? विवाह का सपना छोड़िए और घर वापस जाइए अपने। आज मैं यदि अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब पहली बार जनक जी ने कहा कि धरती पर आज के बाद कोई अपने को वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुने, पूरा शरीर तिलमिला उठा क्रोध से। फिर सोचे गुरु जी हैं, भैया हैं, कुछ उत्तर देंगे ये लोग। किसी प्रकार अपने क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध आधा ही शांत हुआ, तब तक जनक जी फिर से ललकार दिए कि जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं, जैसे दूसरी बार वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी तमतमा उठे वहीं पर। आप चौपाई का दर्शन करिए, बाबा कहते हैं माखई लखन
उनका सारा पुण्य ले लीजिए, सारा पुण्य देने को तैयार हैं। बदले में एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल की डंठल को तोड़ देते हैं ना, आज आप लोग राम जी से इस धनुष को तोड़वा दीजिए। इसके बाद जीवन में हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। सीता मैया की मां सुनैना जी राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देख व्याकुल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस भरी सभा में एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठा है? कोई इस बालक को मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का कार्य नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं इस बालक को? सखी ने कहा, महारानी क्षमा करिएगा, जीवन में तेजवंत को छोटा ना समझिएगा। तेजवंत लघुगनी है ना रानी। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है और पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मेरी मानिए, आप जिनको छोटा देख रही हैं ना, यही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। सीता मैया व्याकुल हैं। पार्वती जी से कहती है, मां आपने मुझे वरदान दिया है कि यही मुझे मिलेंगे। ये मिलेंगे कब? जब धनुष टूटेगा। धनुष आपके पति शंकर जी का है। धनुष कौन तोड़ेगा? जिससे शंकर जी तुड़वाना चाहेंगे वही तोड़ेगा। आप बाबा से कहिए ना कि इनसे धनुष तुड़वा दे। पति और किसी की बात माने चाहे न माने, पत्नी की बात जरूर मानत है। आप कह देंगी ना तो बाबा इनके ही हाथ से धनुष तुड़वा देंगे। अब सीता मैया गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, अरे तोड़ेंगे तब न जब उठेगा। गणपति भगवान से कहती है, गणपति जी बस आज के दिन के लिए मैंने आपकी पूजा की थी। आप कितने भारी हैं, मोटे हैं, लेकिन जब छोटे से मूसक पर बैठने की बारी आती है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए जिससे प्रभु सहजता से उठा के इसको तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अब सीता मैया अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे पिनाक अब मुझे केवल आपका भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं। एक काम करिए ना, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं उन सभी मूर्खों के सिर पर रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे आप हल्के बन जाइएगा। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। राम जी ने मां की व्याकुलता देखी और मां की व्याकुलता देख भगवान धनुष के पास जाकर धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास हैं। लक्ष्मण जी ने देखा भैया धनुष उठा देख रहे हैं, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े होकर लक्ष्मण भैया अपने दाहिने पांव से धरती नीचे दबाने लगे। विश्वामित्र जी बोले क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हे शेष नारायण, हे दिगपाल, हे वराह, आप सभी लोग सावधान हो जाइए। भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप सब लोग धरती को पकड़ के बैठिए। अब तक सब लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लक्ष्मण जी को देखने लगे। आपस में बात होने लगा, ये चल का रहा है? तोड़ने बड़का आया, छोटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है अपना है? राम जी आए, धनुष की परिक्रमा किए, धनुष को प्रणाम किए, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर
अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किए और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना हाथ रख दिया